सो सी फाइनल का रिज़ल्ट आया है रिसेंटली एंड बहुत सारे बच्चे क्लियर भी किए हैं एंड बहुत सारे बच्चे फ्लंक भी किए हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं नहीं, दे couldn't एबल टू क्लियर बिकॉज देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब आप मेहनत करो आपको तभी रिजल्ट्स मिले। ऐसा सबके साथ नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कम करने पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट देन अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो उनमें से कहीं ना कहीं मैं एक थी ड्यूरिंग माई जर्नी, और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि यस, मुझे टाइम लगता है चीज़ों को, मुझे देर लग रही है, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। मैंने कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं सोचा कि वाई मी, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या सिर्फ मैं ही क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी जर्नीज़ मैंने देखी हैं कि 8 साल बाद 10 साल बाद फिर से दे आर रीजॉइनिंग अगेन। वो सीए फाइनल उठा के दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं जॉब क्विट करके। इवन दे आर इंडल्ज इन टू फैमिलीज़ हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं उनके, स्टिल दे आर अगेन इन टू स्टडीज़। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या सिर्फ आप ऐसा कर रहे हैं, या आपके साथ ऐसा हुआ। तो वन ऑफ मेरी स्टोरीज भी, अगर आप लोगों पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी स्टोरी, मेरी जर्नी कैसे रही। और साथ में अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूँ, डेली बेसिस पे मैं कनेक्ट करती हूँ। तो आई नो कि किस तरह का स्ट्रगल, किस तरह का स्टूडेंट्स फेस करते हैं। एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट, आई हैव फेल्ट वेरी बैड फॉर हर। वन ऑफ माई स्टूडेंट scored 59 marks. We prepared for an exemption in that subject, and somehow, uh, according to her situation, सिर्फ इतना ही टाइम था उसके पास कि वो एक एग्जामेशन के लिए तैयारी कर पाएँ। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख दुख हुआ ये देख के कि जस्ट 1 मार्क्स। सो बहुत लोगों की ऐसी किस्मत है कि नहीं मिल पाता है उनको। बट ऐसा नहीं है कि जो मेहनत की है वो वेस्ट होगी। आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल वो मिलेगा, पक्का मिलेगा। इस चीज़ की 100% श्योरिटी है। और भी काफ़ी केसेस मैंने देखे, जैसे मेरे पास एक और केस आया कि डायरेक्ट टेक्स्ट में सीए फाइनल में 60 मार्क्स स्कोर करना बहुत बहुत मुश्किल है। एंड शी वॉज सफर्ड फ्रॉम सम डेंगू और समथिंग, आई couldn't रिमेंबर एग्जैक्टली। तो बट उसने आईआईटी के पेपर में अटेम्प्ट नहीं किया और आईबीएस में अटेम्प्ट नहीं किया, बट डीटी में 60 मार्क्स विच शी के नॉट अवेल, क्योंकि वो पेपर में नहीं बैठे थे। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं कि एग्जामेशन आने के बाद भी एग्जामेशन गॉट लैप्स्ड। तो मैं सिर्फ ये स्टोरी सुना के आपको ये बताना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट सो कि आप अकेले हैं, इट इज़ नॉट सो कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके भी हार्ड लेवल पे सफ़र कर रहे हैं, और हर स्टूडेंट की कोई ना कोई कहानी है, हर स्टूडेंट की कोई ना कोई बैक ऑफ द थिंग्स चल रही हैं। किसी के घर में कुछ चल रहा है, या किसी के लिए हर कोई सफ़र कर रहा है, वन और द अदर थिंग। हर स्टूडेंट इज एवरी स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम वन और द अदर थिंग। सो यू आर नॉट अलोन, एट ऑल अलोन इन द जर्नी। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ये मैं आपको बताना चाहती थी। बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने अपने बारे में ऐसा बोलोगे ना कि अभी मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई, मैम अब तो नहीं हो रहा मुझसे, मैं और नहीं हो पाएगा मुझसे, या और कहाँ से मैं स्ट्रेंथ लेके आऊँ, या और कैसे करूँ। मेरी एक बात आप लोग सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए। लीजिए, हाँ जी, मेरी एक बात समझ लीजिए फॉर श्योर कि जितना आप लोग अपने आप से ये बोलेंगे ना कि अभी नहीं हो रहा या मुझसे नहीं हो पाएगा, उतना आप लोग और फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, एंड दीज थिंग्स मल्टीप्लाई।
तो अपने बारे में नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट्स देना बंद करो जितना ज़्यादा हो सकता है। अपने बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं दोगे उतना अच्छा है, उतना आपकी जर्नी में हेल्प होगा, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ आप हमसे झूठ बोलो। रोज़ मिरर में खड़े होकर जो भी बच्चे रह गए हैं या जो भी एग्ज़ाम के लिए अपियर होने वाले हैं, आप एक काम तो कर सकते हो, आप अपने आप से झूठ तो बोल सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये तो खुद से बोल सकते हो ना। वेनेवर कभी भी आपकी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आपके माइंड में आती है, कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट, ट्राई टू कन्वर्ट, ठीक है, उसको पॉजिटिव करके अपने बाहर निकालो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी। बाकी एक और टेक्निक है कि राइट इट डाउन वट एवर यू आर फीलिंग लाइक। आपको अगर कोई बहुत भरा हुआ लगता है आपका मन, कि कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे, नो वन इज देयर टू शेयर, तो वो इमोशंस आप अपने राइट इट डाउन ऑन द पेन एंड पेपर, सबसे इजी वे है। एंड उसके बाद उसको टेयर करके एंड थ्रो कर दो, क्योंकि अगर कोई पढ़ लेगा तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि हम इंडियन फैमिलीज़ में लाइक समहाउ पेरेंट्स थोड़े कॉन्शियस रहते हैं, या फिर आप कह सकते हो सिबलिंग्स थोड़े कॉन्शियस रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आप फेस ना करो। इसके लिए उसको टेयर करके फाड़ के कहीं फेंक दो एंड अपनी सारी प्रॉब्लम्स पेपर पे उतार के अपना मन को हल्का करो, शांत करो। एंड मैं तो ऑलवेज अवेलेबल हूँ, आप लोग जानते हैं, जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, मैं ट्राई करती हूँ मैं हर डीएम, हर मैसेज का रिप्लाई करने का, हर कॉल का रिप्लाई करने का टू एवरी स्टूडेंट। आप लोग मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक मैं मेंशन कर दूँगी अपनी ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन कमेंट सेक्शन। तो आप लोगों को मुझसे कनेक्ट करने में ईजी होगा अगर आप लोग करना चाहते हो तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो एंड थोड़ा सा शांत, डोंट वरी, आपको आपका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपको आपका जो आपके हक की चीज़ है वो ज़रूर मिलेगी। बस आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। मुझे पता है ट्रस्ट नहीं होता है, बट अगेन मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगी कि खुद से झूठ बोलना स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे आपके एक्शंस में वो चीज़ आने लगेगी एंड आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। आज के लिए ही इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आगे आगे मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लाने वाली हूँ। सीए फाइनल, सीए इंटर की मैंने पहले बहुत डाली वीडियोज़ एंड अब दोनों के लिए ही कंटेंट रहेगा मेरा फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।